हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। असली गुरु की पहचान। अक्सर आपके द्वारा ये सवाल पूछा जाता है कि गुरु को कैसे पहचानें, किसे गुरु बनाएं। आज के इस वीडियो में असली गुरु की पहचान क्या है, ये आप जानोगे। मुझे भी कुछ लोग गुरुजी कहते हैं, जिसको हम इस तरह का भगवा वस्त्र पहने देखते हैं, गुरुजी बोल देते हैं। किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली है, किसी ने बाल रख लिए हैं, मालाएं पहन ली हैं, जटाएं बड़ी बड़ी कर ली हैं या बांध ली हैं, उसे हम अक्सर गुरुजी बोलने लग जाते हैं। और जितने भी ये गुरु हैं या जो तथाकथित गुरु हैं, वो भी कहते हैं कि समर्पण करो, सब कुछ मिल जाएगा। बात ये सत्य है, लेकिन समर्पण किया नहीं जाता, समर्पण अपने आप हो जाता है। जो गुरु आपको ये कहे कि समर्पण कर दो और आपसे हो नहीं पा रहा है, तो समझ लीजिएगा कि कुछ झोला है, कुछ गड़बड़ झाला है। समर्पण के फायदे तो अनंत है, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। अगर आपने जबरदस्ती समर्पण किया तो नुकसान है। क्या नुकसान है? इसमें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान है, क्योंकि गुरुदेव कहेंगे कि मैं जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ। इसमें आपका जो पैसा है उसकी वो डिमांड कर सकते हैं। जो गुरु आपसे पैसे की डिमांड करे कि मुझे पैसे दो, तो समझ लीजिएगा कि गड़बड़ झाला है। ये एक पहचान है। गुरु के पास जाकर के पैसा व्यर्थ महसूस होने लग जाए कि गुरुदेव, पैसे में वो सार नहीं, वो शांति नहीं जो आपके पास आने में, आपके पास बैठने में, आपके ओरे में आने में है। जिस गुरु के पास जाते ही आप शांत हो जाएं, आपका दिमाग एकदम से रुक जाए, समर्पण की घटना अपने आप घटने लग जाए, आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाए, आप अपने आप को विराट महसूस करें। जो जबरदस्ती समर्पण की बात करते हैं, वो खुद को बड़ा दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े हैं, महान हैं। उनको एक सिंड्रोम हो जाता है, गॉड सिंड्रोम, कि हम तो भगवान ही हैं, लेकिन तुम तुच्छ प्राणी हो। अगर कोई ये बात कहता है तो समझ लीजिए कि वो नकली गुरु है। गुरु खुद को तो भगवान कह सकता है, क्योंकि उसने जान लिया कि ये सृष्टि सब कुछ एक ही है, एक दिव्य ऊर्जा है, और मैं भी उसी दिव्य ऊर्जा का हिस्सा हूं, और आप भी दिव्य ऊर्जा के हिस्से हैं, आप भी भगवान हैं। जो ये कह पाता है, जो गुरु ये कहता है कि मैं भगवान हूं, साथ साथ आप मेरे शिष्य हो, आप भी भगवान हो। आप में और मुझ में अंतर सिर्फ इतना है कि मैंने जान लिया है, आपको जानना बाकी है। बाकी शरीर आपका भी नाशवान है, शरीर मेरा भी नाशवान है। पैसे की जरूरत सिर्फ खाना खाने के लिए है, क्योंकि जैसे मैंने शादी कर ली, बच्चे हैं, तो पैसे चाहिए दिनचर्या चलाने के लिए। उतने पैसे वो आपसे ले लेता है, सेवा शुल्क थोड़ा बहुत ले लेता है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको कहे कि ये पेट्रोल पंप मुझे दे दो, इतनी जमीनें मुझे दे दो, इतने शिष्य बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो समझ लीजिएगा कि वो नकली गुरु है। और आप उसके एक बार झांसे में आ गए तो फिर निकल ही नहीं पाएंगे। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है जो नकली गुरु के प्रति समर्पित हो गए। उन्होंने आर्थिक नुकसान तो करवाया ही करवाया, अपना धन दे दिया, मानसिक रूप से अर्थात वो गुलाम हो गए। इसके साथ साथ जो महिलाएं किसी पुरुष गुरु के प्रति समर्पित होती है, उनका शारीरिक शोषण होता है, अर्थात उनके साथ दुराचार होता है। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि पर्दे के पीछे क्या क्या होता है। तो गुरु आपसे उम्मीद रखता है, आपसे कुछ मिलने की कामना रखता है, तो वो असली गुरु नहीं है। जो गुरु अपने आप में पूर्ण हो गया, उसे अब चाहिए नहीं, बस जो है उसके पास बांट रहा है। आप ले पाओ, वो आपकी क्षमता। अगर आप लेने में असमर्थ है, कोई रुकावट आ रही है, तब वो आपको दो चार बातें कह सकता है, कोई विधि बता सकता है, कुछ भी मंत्र उच्चारण का बता सकता है, ताकि वो बाधा हट जाए। मैंने अपने विचार इस वीडियो में प्रकट किए हैं। बातें और बहुत सारी हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप सच्चाई सुनने के सामर्थ्यवान हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा।